वेलकम टू माय चैनल एमएससी केमिस्ट्री नोट्स। आज का जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का ही बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गिब्स डूहेम इक्वेशन, जो कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि डिराइव गिव्स डूहेम इक्वेशन, तो कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है ये देखिए। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी विद द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड द मोल नंबर्स। कह रहा है कि जब केमिकल पोटेंशियल, दो डिफरेंट केमिकल पोटेंशियल रहेंगे, डिफरेंट केमिकल पोटेंशियल पे अगर कोई कंपोनेंट रहेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस होगा। फ्री एनर्जी का चेंजेस होगा विद द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोल नंबर्स, इनमें चेंजिंग आएगा। तो इसी चेंजिंग को हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं। चेंज इन गिव्स एनर्जी को हम लोग डीजी से डिनोट किया। तो डीजी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस बी डी पी प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस सोन म्यू आई डी एन आई आई टर्म तक। तो यहाँ पे जो म्यू वन है वो केमिकल पोटेंशियल को शो कर रहा है, एन वन है जो वो मोल नंबर्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डीपी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी डीटी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे डीपी ज़ीरो, टेम्परेचर ज़ीरो। तो इक्वेशन वन बिकम्स देन, जब टी का वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे और पी का वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो जो इक्वेशन वन है वो डी जी टी कॉमा पी है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर को शो किया गया है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला इक्वेशन जो कि इक्वेशन टू है। तो बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, जब हम इक्वेशन टू का इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जी इज इक्वल टू म्यू वन है, जो केमिकल पोटेंशियल में चेंजेस नहीं आ रहा है, हम लोग केमिकल पोटेंशियल को बाहर कर दिए हैं, तो म्यू वन को बाहर रखेंगे और इस चेंज हो रहा है मोल नंबर में, तो मोल नंबर को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। तो जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ रहते हैं तो साइन हट जाता है, तो z इज इक्वल टू म्यू वन एन वन प्लस म्यू टू एन टू प्लस सोन म्यू आई एन आई, इसे इक्वेशन नंबर थ्री कंसीडर किए। तो ऑन डिफ्रेंसिएशन इक्वेशन थ्री वी गेट, जब इक्वेशन थ्री को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार इक्वेशन टू को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, फिर सेकेंड टाइम में इक्वेशन थ्री है उसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना है कि पहले इंटीग्रेशन करना है फिर डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो डी जी इज इक्वल टू ब्रैकेट में म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू सो ऑन ये, और फिर एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस एन आई डी म्यू आई, ये बनेगा। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर वी गेट, जब हम इस इक्वेशन थ्री एंड फोर को कंपेयर करते हैं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को, तो क्या मिलता है यहाँ पे, ये वाला पूरा टर्म आता है इसका, ये वाला जो पूरा टर्म है ये इस सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ये वाला राइट हैंड साइड में, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पूरा टर्म ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बस ये वाला टर्म बचेगा, जो ये वाला टर्म है वो। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस सोन एन आई डी म्यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फाइव कंसीडर किए। तो इक्वेशन थ्री फोर एंड फाइव, जो ये थ्री फोर एंड जो फाइव इक्वेशन है, ये थ्री फॉर्म्स ऑफ गिब्स डूहेम इक्वेशन है। तो ये अनदर फॉर्म, गिब्स डूहेम इक्वेशन का एक अनदर फॉर्म भी है। वो सारे जो इक्वेशन थे थ्री फोर एंड फाइव वो गिब्स डूहेम इक्वेशन ही है, लेकिन अनदर फॉर्म क्या है गिब्स डूहेम इक्वेशन का, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो अनदर फॉर्म को भी डिस्क्राइब आपको करना ज़रूरी होगा ताकि फुल मार्क्स मिल सके आपको। तो यहाँ पे देखिए, सपोज ए सॉल्यूशन इज हैविंग टू components in equilibrium with their vapors at constant temperature and pressure. When the system undergoes an infinitesimal change in the composition, gives Duhem equation
बिकम्स, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन को यहाँ पे कंसीडर किया गया है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। उनका जो वेपर्स हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और जो टेम्परेचर है उनका कांस्टेंट रखा गया है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 5 जो हम लोग का पीछे डिराइव किया गया था, उसी इक्वेशन 5 को यहाँ पे लिखा गया है। तो उस इक्वेशन 5 को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 ही कंसीडर करेंगे, जहाँ पे N1 एंड N2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है दोनों कंपोनेंट के, एंड μ1 एंड μ2 है जो रिस्पेक्टिव केमिकल पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई N1 प्लस N2 वी गेट, जब इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं N1 प्लस N2 से, तो क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो इस N1 अपॉन N1 प्लस N2 को हम लोग x1 यानी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से भी शो कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ये N1 N2 को x1 का x1 मोल फ्रैक्शन मान लिए हैं कंपोनेंट 1 का, एंड ये कंपोनेंट 2 का x2 मोल फ्रैक्शन है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो इक्वेशन जो ये 2 है, इक्वेशन 2 कैन बी पुट एज फॉलोज। ठीक है, तो x1 यहाँ पे पार्शियल चेंज को दिखाया गया है। x1 माने मोल फ्रैक्शन के चेंज में दिखाया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे हम लोग का, इसी चीज़ को हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे दिखाया गया है। तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं x1 ब्रैकेट में डेल्टा μ1 अपॉन डेल्टा x1 TnP dx1 प्लस x2 डेल्टा μ2 अपॉन डेल्टा x1 TP एंड dx2। तो इसे हम लोग इक्वेशन 3 कंसीडर किए हैं। यहाँ पे एज द सम ऑफ टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूनिटी। जैसा कि हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं कि दो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो यूनिटी होता है। तो इसलिए जो x1 प्लस x2 हो जाएगा वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑन डिफ्रेंसिएशन बिकम्स एज फॉलोज। जब इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे तो dx1 प्लस dx2 इज इक्वल टू 0, और dx2 को इस तरफ लाएंगे तो dx1 इज इक्वल टू माइनस dx2। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ dx1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, जो पीछे इक्वेशन 3 आया था उसमें अगर हम लोग dx1 का वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाला इक्वेशन आता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ नहीं है, डेल्टा μ1 अपॉन डेल्टा ln x1 टेम्परेचर प्रेशर माइनस में है डेल्टा μ2 अपॉन डेल्टा ln x2 एट TP। तो दिस इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द गिब्स डुहेम इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये अल्टरनेटिव फॉर्म है गिब्स डुहेम इक्वेशन का। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको अनदर फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दिस इक्वेशन फाइंड्स वैलिड एप्लीकेशन स्पेशली इन गैस लिक्विड इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व्ड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।